A big hello to everybody who's joined us live. Me and सुरेश हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम वैसे तो बात करते ही हैं फ़ोन पर, लेकिन आज इंस्टाग्राम पे बात करते हैं और वही बातें जो हम आपस में फ़ोन पे करते हैं वही बातें आपके साथ लाइव पे करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जो सवाल हमारे मन में होते हैं, मेरे मन में होते हैं, उसके मन में होते हैं, जिसके जवाब कभी मैं सुरेश से सुनता हूँ, कभी वो मुझसे सुनता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सब भी जानना चाहते हैं। वैसे आज की जो परिस्थिति है न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, वो अभूतपूर्व है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इन माई लाइफ टाइम आई हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस। आई मीन मैंने किताबों में वर्ल्ड वॉर का पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आप सब ने पढ़ा है, बट दिस इज लिटरली लाइक अ वर्ल्ड वॉर 3 वेयर literally all the countries are united and there is a virus that's the enemy. And yes, to some extent we knew how to tackle these viruses, but like any enemy that comes into attack, it has some sort of a special strategy. Similarly, and a counter to that strategy, उस strategy को, दुश्मन की strategy को counter करने के लिए उस समय जो परिस्थितियां होती हैं, उस समय जो एनिमी की जो खास क्वालिटी या कमजोरी होती है, उसको भांप कर फिर कदम उठाए जाते हैं। उसी तरह से जो पहले प्लेग आए, दुनिया के अंदर प्लेग आए, 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया, एशियन फ्लू आया समवेयर अराउंड 50s, और भी बहुत सारे फ्लूज आए। और स्पेनिश फ्लू से तो तकरीबन 2 से 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर उनकी मृत्यु हुई। सो पहले भी आए, लेकिन आज हमें ये फायदा है कि आज पूरी दुनिया कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने के कारण दूसरे देशों की जो गलती है या दूसरे देशों की जो पॉजिटिव सॉल्यूशंस उन्होंने लिए हैं, उनको देखकर हम और बेहतर कदम उठा सकते हैं। बेटर स्टेप्स कैन बी टेकन टू टैकल द एनिमी। एंड really thankful and grateful to the leadership of Prime Minister Modi. I've known him. He's very, very special, and he's very visionary, and he's very committed. And I'm not saying that because I'm part of his party, but I'm saying this because I'm thankful that in today's crisis we have a leader like him, and the path that he's showing, जो रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो भारत को नुकसान होगा। हाय सुरेश, हाउ आर यू? अरे गुड टू सी यू। मैं अभी यही बात कर रहा था कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है यार, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। और मैंने सबको यही कहा कि जो सुरेश और मैं टेलीफोन पे बात करते हैं, वो हमने सोचा कि सबके साथ बात करी जाए, क्योंकि सब तकरीबन वही बातें सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कहाँ बैठे हो? कैसा? मैं घर पे हूँ सर, बस चल रहा है। Congratulations for your son. थैंक यू सो मच सर। अभी बस वही बेबी की आवाज आ रही है सर ऊपर से। गॉड गिफ्ट। रियो नाम रखा है ना आपने उसका? जी जी सर, रियो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। अभी तो वैसे भी आपका लॉकडाउन ही रहता। अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो आपका तो लॉकडाउन रहता, टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। नहीं डेफिनेटली सर, इम्पोर्टेंट था कि डॉक्टर और सब लोग इतने अच्छे थे, दे लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग सो वेल। आई एम थैंकफुल कि पूरा जितना भी स्टाफ था डॉक्टर का, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। वेरी नाइस। सब अच्छे जी। And how's your daughter Gracias? Gracia is fine sir. She is finding it bit strange, but she wanted to play with Rio. उसको खेलना है, बट उसको पता नहीं है कि अभी वो नहीं खेल सकता वो। तो वैसे ही उसका एंजॉयमेंट चल रहा है अभी। शी वांट्स टू फीड हिम, मम्मा उसको क्या देना है, पर थोड़ा केयरफुल रहना है, कहीं पता लगा कुछ उसको कैंडी या कुछ ना खिलाते हो। अब देखते देखते ना समय इतनी जल्दी निकलेगा that she'll grow up and he'll grow up. So I think this is the time you must really enjoy. Yes sir. But आप बताइए सर, आप कैसा चल रहे हो सर? How's everything? मैं यही अभी बता रहा था अपने जितने भी जो साथी, जो और दोस्त वगैरह सब ज्वाइन कर रहे हैं, that this is unprecedented times. ऐसा मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा।
और 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर से दिस टू ब्रेक द चेन, है ना. यस सर. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अबाउट दिस साउथ कोरिया में देयर वाज दिस पेशेंट नंबर 37. अच्छा. दे हर पेशेंट को आइडेंटिफाई करा था. दिस पेशेंट जी नंबर 37 spread the virus to 8,000 people. मतलब one person alone spread the virus to 8,000 people. और इतने सरल तरीके से कि मतलब वो चर्च में मास अटेंड करने गए तो वहां तकरीबन सभी लोगों को हो गया. वो जी मॉल में गए तो वहां पर जितने लोग थे उनको हो गया. तो इट स्प्रेड्स वेरी वेरी फास्ट. तो दिस लॉकडाउन इज गोइंग टू बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. डेफिनेटली सर. और जो प्राइम मिनिस्टर सर ने किया है, आप हमेशा इतने इनिशिएटिव ले रहे हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू हिम ऑलवेज. एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे वो इतना सारी चीजें इतना मैनेज करना. फिर उनका आई हर्ड कि वो ही इज बीन ट्रैवलिंग, ही इज बीन डूइंग लॉट ऑफ live videos with the doctors. He's been looking after each and every prospect of life. कि कभी कभी देख के लगता है कि he's doing so much for us. एंड लाइक यू ऑल्सो मेंशन अर्लियर कि कैसे उन्होंने पूरा प्लान किया लॉकडाउन करने से पहले, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम यहाँ पे थोड़ा सेंसिबल और थोड़ा वाइज प्लस सोशल डिस्टेंस बना के इट्स रखेंगे वेरी तो इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है कि अभी मतलब इंडिया इज गोइंग टू टेक, एवरी कंट्री इज गोइंग टू टेक अ हिट, राइट, फ्रॉम जी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. बट डेफिनेटली. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर हम जान बच जाएगी तो वी विल रिकवर ना. उसमें बिल्कुल मतलब अगर परिवार में किसी को कुछ हानि नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो, हमारे समाज में किसी को नुकसान नहीं हो, तो वी विल बी एबल टू रिकवर बैक, जी राइट. बिल्कुल सर, बिल्कुल सो वही इम्पोर्टेंट है सर. हाँ, वो बहुत जरूरी है. तो इसमें लॉकडाउन बहुत जरूरी है. और ये लॉकडाउन डिप्रेशन की कोई बात नहीं है. मैं बहुत सारे जो कई बार लोग लिखते हैं ना कि जो यूथ है कि उनको तो मन करता है कि बाहर घूमें, मस्ती करें, कॉफी वॉफी पीने जाएं, दोस्तों के साथ मटर कश्ती करें, कहीं बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल. खेलें, कहीं कुछ खेलें. तो उनको लगता है यार ये 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, ये क्या हो गया. तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ. मैंने अभी इनफैक्ट किसी ने मेरे को ये भेजी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी कि जी. 1665 में प्लेग आया दुनिया में हाँ हाँ. और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लॉकडाउन हुई. अच्छा. सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो लॉकडाउन फॉर 2 years, 65 से हाँ. लेके 67 तक. और 1665 में एक साधारण सा वहां एक स्टूडेंट होता था, आइजैक न्यूटन. ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट, साधारण स्टूडेंट अच्छा. था. वो 2 साल जो उन्होंने घर पे जाकर अपनी पढ़ाई करी, खुद का इंटरेस्ट जगा होगा, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा. जी और जी उन जी. 2 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारी थीसिस पे काम करा. और वो सारी थीसिस आके बाद में उन्होंने प्रेजेंट करी. एंड देन ही बिकेम द प्रोफेसर इन द सेम यूनिवर्सिटी एंड ही वेंट ऑन टू बिकम सर आइजैक न्यूटन. ओह. तो इन 21 दिनों में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है क्रिकेट की प्रैक्टिस करें, वो बॉल टांग कर. मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता था. तो जी जी. बॉल टांग कर उसमें लगातार बैटिंग बैटिंग बैटिंग. और एक चीज मैं और करता था, सीमेंट के अंदर जो हमारी फर्श था ना, जी जी. फर्श में मैं छोटे छोटे गड्ढे करता था. हम्म? अच्छा. हाँ, छोटे छोटे गड्ढे करता था. फिर बॉल को सामने से अपने दोस्त को बोलता था बहुत तेज फेंको. तो उस पे खड्डे में पड़कर वो अपने आप कट होती थी. तो दैट वाज फॉर हैंड आई रिएक्शन. उसको खेलने की कोशिश करता था. वो तो हम हो लोग सकता है बहुत सारे सुरेश रैना तैयार हो रहे होंगे अभी इन यहाँ 21 से दिन सर के राहुल लॉकडाउन भाई भी में. प्रैक्टिस करते हैं. राहुल द्रविड़ सर, हम लोग हाँ याद है जमैका में 2006 में हम टेस्ट मैच जीते तो विकेट बहुत चैलेंजिंग था. तो मेरा हाँ फर्स्ट या सेकंड टूर था वो इंडियन टीम के साथ. तो उनका बच्चा भी था और उनकी फैमिली भी थी. तो बच्चा काफी न्यू स्टेज में था तो ही वाज क्राइंग. तो भाभी ने, विजेता भाभी ने काफी उसको लुक आफ्टर किया. तो राहुल हाँ भाई ने सुबह आई थिंक टॉस जीत के हमने बैटिंग किया था या बॉलिंग. तो उसके हम्म, बाद राहुल भाई ने दोनों इनिंग में इतनी सॉलिड बैटिंग करी थी. तो उससे पहले वो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ कंक्रीट पे प्लास्टिक बॉल से खेले. फिर उसके बाद प्रॉपर वो बैटिंग कर रहे थे. फिर हाँ. भज्जू ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था टेस्ट मैच में, उधर विकेट लिया था. तो वो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच होगा जिसमें सर हम लोगों ने उधर जाके जमैका में फर्स्ट टाइम वो टेस्ट सीरीज जीती थी. बहुत अलग ही चैलेंजिंग था. बट लाइक यू सेड कि अलग रिजल्ट के लिए थोड़ा अलग ही प्रिपरेशन करना पड़ता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर. पता है सुरेश, जो दिमाग में जो प्रोसेस होता है ना, जी वो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. जी तो सर. ये जब जैसे 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो दिमाग के अंदर जो खेलने का प्रोसेस है, चाहे बॉल की ड्रिबलिंग का है, चाहे बैटिंग का है, चाहे बॉलिंग का है, जी वो प्रोसेस आप कभी विजुअलाइजेशन वगैरह करते हो? जब मैंने शूटिंग के मेडिटेशन होता अंदर, है सर. बिल्कुल. जब हाँ, घर पे था वन मैं इज पापा के साथ.
हाँ, one is meditation जिसके अंदर जी you block out all thoughts. The other is visualization, which is हाँ जैसे आप you visualize करते हो कि आप खेलने जा रहे हो, सामने ये वाला बॉलर है, ये बॉल डाली उसने, आपने ऐसे खेला without actually a ball coming. जी जी ऐसे हम जी शूटिंग के अंदर बहुत करते हैं. और अच्छा इनफैक्ट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक लैनी बैसम करके एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था. जी वो आर्मी में था, यूएस आर्मी में. और उस समय उसका ट्रांसफर कहीं था जहां शूटिंग रेंज नहीं थी. जी वो सिर्फ ड्राई प्रैक्टिस कर करके सिर्फ बिना एक्चुअली फायर करे हुए, मतलब वो सब कुछ करता था, सिर्फ गोली नहीं चलाता था, लेकिन सब कुछ करता था. गन होती थी, पूरी पोजीशन लेता था, सब कुछ करता था, पूरी विजुअलाइजेशन करता था, पूरा मैच खेलता था बिना फायर करे. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग एंड ही वेंट ऑन टू विन द ओलंपिक गोल्ड. जी 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 मैं अपना खुद का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. हम मलेशिया से, दिस इज 2004 जनवरी, जी हम मलेशिया से गए सिडनी. एंड कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू सर. तो हम मलेशिया से गए सिडनी, और सिडनी में मेरा मैच शुरू होने से पहले मैं शूटिंग रेंज पे जाकर सिर्फ ड्राई प्रैक्टिस ही करता था. पूरा राउंड, पूरा मैच करता था. और मेरे टीममेट था, वो मेरी कई बार मजाक उड़ाता था, दूर से जाते हुए बोलता था, अरे कितना स्कोर मार लिया. so, और I went on to win that competition. So this 21 days can be very very good. There can be a lot of champions preparing right now. नहीं डेफिनेटली सर. और वो भी है ना सर, इसमें 21 डेज में यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन लाइक यू आल्सो प्लेड सो मेनी ओलंपिक. उसके बाद आपने इतना भी गवर्नमेंट के साथ भी डूइंग लॉट ऑफ गुड इनिशिएटिव, बट जो अभी फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है वो कभी मिला ही नहीं सर ऐसे, क्योंकि 16-17 साल खेलते रहे. यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग जिससे काफ़ी लाइफ में डिफरेंस हो सकता है. और 21 डेज का जो लॉकडाउन है सर, उसमें एक चीज़ तो सीखने को मिली लाइफ में, फैमिली, योर फ्रेंड्स, यू कैन प्रिपेयर एवरीथिंग टुगेदर कि कैसे कर सकते हो. और एवरीवन टेकिंग दिस वेरी वेरी सीरियसली. और आई होप कि जो भी क्राइसिस है जल्दी रिकवर हो. This is a very good point, Suresh, जो तुमने अभी बोला. Very very good point. That who's your biggest support system? Your biggest support system will always be your family and very dear friends. बिल्कुल सर. बाकी दुनिया आपका फॉर्म जब अच्छा होगा तो बोलेगी वाह वाह सुरेश क्या शानदार, और जिस दिन फॉर्म खराब हुआ उस दिन बोलेंगे बेकार. तो आपको एज एन एथलीट, एंड इनफैक्ट बहुत सारे खिलाड़ी, फ्यूचर खिलाड़ी जो इसको सुन रहे होंगे, यू मस्ट मेक अ वेरी क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो आपको सही राय दें और आपकी पीठ थपथपाते रहें. बिल्कुल. और सबसे बड़ा पीठ थपथपाने का काम आप खुद कर सकते हो. मतलब कई लोग क्या बहुत क्रिटिकल होते हैं अपने खुद के लिए. कुछ करेंगे तो बोलेंगे मैं तो बहुत बेकार हूँ. बट वी हैव टू बी गुड फ्रेंड्स टू आवरसेल्व्स. डेफिनेटली. इंटरनल कम्युनिकेशन, हम अपने आप से क्या बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है. So this is a very good point you brought out. जो लास्ट टाइम आई केम हाउस उसने पूरा जिम बना रखा है. आप जो मैकेनिज्म ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जब हम लोग गाँव में ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि फिर आप कश्मीर में भी थे जहाँ से मेरा कश्मीर का पूरा पापा की तरफ से है. इतने सारा आपने अमेरिकन के साथ इतना फाइट किया, सारा टेररिज्म उधर खत्म किया. देन यू वेंट ऑन विनिंग द ओलंपिक. उसके बाद आपने पूरा लाइफ में, क्योंकि स्पोर्ट्स सर एक चीज तो सिखाता है कि हमारी लाइफ में मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा अपने गुरुजी से, अपने कोचेस से, फैमिली से, क्योंकि यू ऑलवेज स्टेज हम्बल. जो भी प्रिपरेशन होता है, प्रोसेस होता है, वी कम फ्रॉम ए फैमिली जहाँ पर क्योंकि एक दिन जीत होती है और दूसरे दिन हार होती है. तो इसीलिए हम खिलाड़ियों को ह्यूमिलिटी पता रहती है कि दिमाग जमीन पे रखो, पाँव जमीन पे रखो, नहीं तो अगले दिन फिर चित हो जाओगे. अच्छा, another good thing you just spoke about is guru. जी सर. तो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए बॉस, you have to have somebody who shows you the path. Definitely. कभी किसी समय आपकी माँ आपको रास्ता दिखा रही होगी. हाँ. कभी कोई भी हो सकता है, कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अच्छी कोई खासियत उसमें हो सकती है जो आप बोलते यार वो मेरा जो ड्राइवर है उसके अंदर ये खासियत बहुत है. Then you can learn from that. जी सर. So this is another very nice thing. अच्छा, किताबों से सीख सकते हैं, आजकल तो YouTube से सीख सकते हैं. जब हम शूटिंग कर रहे होते थे, तैयारी कर रहे होते थे, उस समय ये YouTube वीडियोस वगैरह बहुत कम होते थे यार. उससे नहीं होता. सही बात है. Very well organized. हाँ. Very well organized. In fact, in a way,
when I look at the Prime Minister, he is an amazing visionary person and a committed person. मैंने कभी उनको उबासी लेते हुए नहीं देखा. मतलब मैं साधारण से साधारण बात बोल रहा हूँ, मैंने कभी उनको उबासी लेते हुए नहीं देखा है. मतलब he is always alert and he is always seeing like 10 steps ahead. तो आज की क्राइसिस में to have a leader like him is a blessing. And every time he looks so calm. And every time जो जैसे आपने बताया कि जो बात करते तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सर से. जैसे आपका कश्मीर का कनेक्शन है ना? हाँ सर, पापा है उधर से. रनावाड़ी एक जगह थी सर, बहुत साल पहले पापा उधर से थे, मम्मा हिमाचल से थे, लेकिन मैं और मेरी जो सिस्टर है सर, हम लोग यूपी में पैदा हुए. लेकिन उधर पापा कभी जाने नहीं देते थे. मैं कश्मीर में रहा, मैं बारामूला में रहा, कुपवाड़ा से थोड़ा पहले रफियाबाद करके एक जगह मैं वहाँ रहा. मैं बता रहा हूँ, वाकई में कश्मीर से सुंदर मैंने जगह नहीं देखी कोई आज. नहीं बिल्कुल सर, 100% एग्री. और कई बार वहाँ पे क्या बगीचे थे, उनके सेबों के बगीचे थे. जी तो कई बार हम रात को बैठे होते थे, जैसे एम्बुश लगा के बैठे होते थे. तो एक दूसरे का ध्यान अगर खींचना होता था तो बोल तो सकते नहीं हो, क्योंकि रात को आवाज बहुत दूर तक जाती है. तो कोई पत्थर या कोई कंकर होते हैं तो ऐसे फेंकते हैं, तो उसका ध्यान बढ़ता है. जो आपके नजदीक है, नजदीक वाला भी करीबन 6-7 मीटर दूर बैठा होता है. अच्छा. है ना? तो मैं बता रहा हूँ, पत्थर या कंकर नहीं मिलते थे, लेकिन ऐसे हाथ ऐसे फेरो, अपने आसपास अंधेरा होता था तो सेब मिल जाता था टूटा हुआ. मैं वाकई में बता रहा हूँ. सो उन बगीचों में हम जब एम्बुश लगा के बैठते थे तो सेब मिल जाता था. फिर एक कोई सूखा हुआ के कोई गला हुआ सेब बड़ा होता था, वो फेंकते थे. तो ध्यान होता था. मैं उधर भी गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC गया था. हमारा एक न्यूज चैनल के साथ हुआ था सर, तो मैंने काफी टाइम स्पेंड किया था जवानों के साथ. बंकर में हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे. जैसे वो आप लोग जो उधर वो रोटी बनाते हैं, जिसका जाली का रखे, उसके ऊपर रोटी बनाई. तुमने कभी लंगर में रोटी बनाई फौज के? नहीं, मैंने सर उधर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में एक बार साफ सफाई किया था सर. बर्थडे के लिए जाता था मैं, जब भी मेरा बर्थडे होता था. फिर इंग्लैंड में जब खेलने गए थे इनिशियली, तब वहां पे किया था, तो बड़ा मजा आता था. लेकिन जो आर्मी में लोग बंकर में रह के कैसे खाना बनाना, उनका डिसिप्लिन, उनका जो एक बात करने का तरीका, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था सर. दिस इज वेरी गुड सुरेश, जो आप ये बोल रहे हो. अब हमें जब प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन का बोला है, जी, जरा सियाचिन के अंदर जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहां पे जो हमारे फौज के जवान रहते हैं, उनका थोड़ा हम सब सोचें कि वो तो लिटरली लॉकडाउन में रहते हैं, और 6 महीने के लिए लॉकडाउन में रहते हैं. बहुत डिफिकल्ट है सर उधर. वो 6 महीने के अंदर एक छोटी सी गुफा होती है. उस गुफा के अंदर अपना स्टोव जलाते रहते हैं, बर्फ को निकाल के लाते हैं, पतीले में डालते हैं, उसको पिघलाते हैं, फिर उसको पीते हैं, क्योंकि पानी का सप्लाई नहीं होता. और खाना पूरा टिन्स के अंदर होता है. तो पहले 2-4 दिन तो टिन बड़ा टेस्टी लगता है. उसके बाद में जब 1 महीने तक खाना होता है ना, वो टिन का खाना, तो वो खराब लगने लग जाता है. अच्छा, फिर सुबह सुबह कोई बाथरूम तो होता नहीं है वहाँ. अच्छा. टॉयलेट ऐसे नहीं होता कि आप गए, फ्लश करा, बैठा. तो वहां सुबह सुबह बाहर जाना पड़ता है. एक अलग से एक एरिया बना होता है, और उस समय दुश्मन गोली चलाता है, गोलाबारी करता है, तो वो सब भी ध्यान देना पड़ता है. सो वी शुड ऑल, हमें याद करना चाहिए, हमारे सियाचिन में जो जवान इतने सालों से, 1980 से हमने सियाचिन को ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो तब से जो जवान एक बंकर में 6-6 महीने तक अकेले रहते, थोड़ा उनको याद करके तसल्ली से 21 दिन अपने घर में बैठे, ताकि किसी को ये वायरस ना फैले. और इन 21 दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें करी जा सकती है जो करने का मन था. मुझे याद है, कई बार तुम्हें भी लगता होगा कि यार वो किताब पढ़नी है, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज यू आर बिजी प्लेइंग, कंपीटिंग. तो ये वो समय है वो किताब पढ़ने का, ये वो समय है वो सीरियल देखने का, या ये वो समय है जैसे हम अब बात कर रहे हैं. कहाँ टाइम मिलता था इस तरह से बात करने का. नहीं, बिल्कुल सही बात है सर. और लॉकडाउन में एक चीज तो है कि यू कैन लर्न सो मच थिंग. जैसे बुक्स भी सर पीछे रखिए सब इधर, तो नीचे बेसमेंट में अभी बस थोड़ा सा लेकिन आफ्टर एवरीथिंग किसी मेड को आना नहीं है, किसी को भी नहीं है, तो डूइंग स्मॉल थिंग जो हॉस्टल में करते थे, क्लोथ धोना, वाइफ के लिए खाना बनाना,
मम्मी पापा को बार बार बोलना कि प्लीज स्टे एट होम, दोस्तों को बताना कि प्लीज बी सेंसिबल, डोंट डू एनी स्टूपिड थिंग, यू रियली नीड टू बी केयरफुल। अगर मैं एज ए इंडियन अगर रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं आसपास सारी चीज़ों को संभाल सकता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पे रहते हैं सर, वो जो कम्युनिटी है दे आर लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग। फिर बाद में जितने डॉग्स को कल रात को खाना खिलाना, इतने सारे बेचारे इतने वेरी डॉग्स हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अभी आपने जो बोला ना, एक तो अपने पेरेंट्स का या घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना मैंने सुना है इस वायरस के बारे में, यूथ तो फिर भी मतलब चांसेस आर मच बेटर कि वो रिकवर कर जाएंगे अगर तो होगा, लेकिन फॉर द ओल्ड पीपल द रिकवरी इज द रेशियो ऑफ रिकवरी इज वेरी लो। सो उनसे तो उनको तो अलग ही रखना ताकि वो कहीं एक्सपोज नहीं हो। नहीं बिल्कुल सर, वही जैसे रियो अभी हुआ था बीच में, सो मम्मी पापा नहीं घूम पाए, तो उधर से वो लोग फोन करें बेटा उसका ध्यान रखना। तो जो एडवाइस पुराने लोग देते हैं कि उसको ऐसे रखना, वाइफ के साथ उसको बोलना कि जस्ट भी लॉकडाउन, की वो तो लॉकडाउन ही होता है सब बेबी के बाद। तो फिर जैसे अब एबल टू उनके साथ टाइम स्पेंड करके जो चीजें हो रही हैं तो उससे बड़ा मजा आ रहा है सर। लाइफ ऐसे लग रहा है कि अभी स्टार्ट हुई है लाइफ, वी आर गेटिंग इनटू दैट जोन की सब स्ट्रांग होके जब बाहर आएंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग जो सर ने किया, मोदी सर ने। आपने हमेशा ऑलवेज, जब भी ओलंपिक का, जब भी फिटनेस का कुछ हुआ, यू बीन ऑलवेज देयर फॉर द क्रिकेटर्स। और जितना भी स्पोर्ट्स के लिए आपने जब बीच में सारी चीजें उनको फैसिलिटीज, यू मेड लॉट ऑफ गुड रिहैब सेंटर, यू गेव ए होप टू द प्लेयर्स टू यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट टू। एंड जो अंदर से एक जो ललक आती है खेलने की, जब आपके ऊपर ऐसे लोग होते हैं जो आपको पुश करते हैं सही टाइम पे, और जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो आपको और ज्यादा पुश करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं सर। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर इस सेटअप से, आपके अचीवमेंट से और चीज़ों से आप इतना कुछ सीख सकते हो। तो डेफिनेटली लॉकडाउन से सर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। जब इसका एग्जीक्यूशन होगा बाद में तो वी कैन अचीव सो मच एज ए इंडियन। अच्छा सुरेश, बहुत सारे अभी आपके साथी देख रहे होंगे, योर फॉलोअर्स वुड बी सेइंग व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस डू यू डू? अभी जैसे लॉकडाउन है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज डू यू रिकमेंड तब फॉर भी वेरी डूइंग नीड लॉट ऑफ योगा, अभी सूर्य नमस्कार है, थोड़ा सा कोर कर रहा हूँ, और घर में थोड़ा जो काम हो रहा है उसमें भी एक्सरसाइज हो रही है। बट मेक श्योर आई एम ईटिंग वेरी वेरी लेस, और सॉल्ट कम, शुगर कम, उसमें थोड़ा सा बॉडी का जो जितना भी मेरा फैट कंटेंट चीज थी जो मैंने चेन्नई में मेहनत किया, तो मेरा बॉडी का जो फैट है वो कम हो रहा है सर। लेकिन शुगर और चीनी एक ऐसी चीज है सर, वो तो खा ही नहीं सकते, स्पेशली जब यू आर नॉट एबल टू ट्रेन आउटसाइड, आप नहीं रनिंग कर सकते या भाग नहीं सकते, लेकिन घर में है, योगा है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जब ब्रीदिंग को मैं फील कर सकता हूँ कि शाम को आप बैठो रात को बालकनी जब भी घर के थोड़ा सा बाहर, तो उसमें यू कैन फील इट कि वो जो चिड़ियों की अच्छा चहचहाट मुझे वैसे सुरेश करके अलग। सुरेश उससे मुझे याद आया, आपने ब्रीदिंग का बोला, सारी एक्सरसाइज, उससे मुझे याद आया कई बार जब हम ट्रैवल करते थे और यूरोप में जो होटल्स होते, कई बार छोटे छोटे होटल्स होते थे, अच्छा जिम वगैरह नहीं होता था, जी सर। कभी कभी कमरों के अंदर ही वहां करना पड़ता था। तो मुझे याद है कि जैसे पानी की बोतल लेकर उसी उसी से ऐसे अलग अलग तरह से हाँ एक्सरसाइज हाँ करते थे, मुझे याद है। वहीं पर ही वो साइड जंप करते थे जो स्कूल में कराते थे। हाँ और बिल्कुल हाँ सर। सूर्य नमस्कार तो है ही बहुत फैंटास्टिक। जी सर। तो अच्छा स्क्वाट्स, जो स्क्वाट्स तो कहीं पे भी कर सकते हैं ना, उसके लिए तो बिल्कुल। किसी को जरूरत नहीं है। तो इस तरह की अपना कोई एक्सपीरियंस तुम्हें याद है जहाँ कोई जिम नहीं था और तो वहाँ किस तरह से मुरादनगर में तुमने था सर, एक्सरसाइज हम करी? लोग खेलते थे मुरादनगर, गाजियाबाद से आगे एक जगह है, वहाँ पर हमारे काफी सारे वीनस स्पोर्ट्स क्लब होता था, गुरुजी थे हमारे सीनियर, तो हम हाँ साथ में खेलते थे। कभी जैसे बाल्टी में पानी भरा तो दोनों उठाते थे डंडा बीच में डाल के। हाँ, बाल्टी से याद आया मेरे को। दो हाँ अच्छा उस समय वो कुछ एक ब्रूसली की पिक्चरें भी बहुत चलती थी, तो वो बाल्टी में पानी भर के ऐसे ऐसे करके उठाने की भी कोशिश जी करते जी। थे, डंबल्स की तरह करते थे यार। हम हॉस्टल में रहते थे सर, वो हैंडपंप जब कानपुर में, लखनऊ में जो हॉस्टल में थे, तो वो बाल्टी में पानी भर के तो हमें थर्ड फ्लोर तक लेके जाना पड़ता था सीनियर के लिए। तो जितनी बाल्टी को यूज करते थे उसमें ही एक्सरसाइज हो जाती थी। फिर शाम को रोलिंग करना, मैटिंग बिछाना, फिर हाँ। पूरा रूम का साफ सफाई करना, झाड़ू वाड़ू लगा के प्रॉपर सीनियर को फील कराना कि नहीं आप स्पेशल हैं, मेक श्योर आप हमें मार्गदर्शन दीजिए क्या करना है, कैसे खेलना है। वो सीनियर अगर अभी सुन रहा हो, वो सीनियर अभी सुन रहा हो ना, तो जूते मारेगा वो। तो वो बड़ा मजा आता था सर उस टाइम पे। लेकिन वही चीज अभी स्टार्ट हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ दिनों के लिए स्विच ऑफ किया है, लेकिन जब स्विच ऑन होगा तो बहुत सारी पॉजिटिविटी बाहर फैलेगी, बहुत सारे लोग एकदम उनके चेहरों पे एक प्राउड फील होगा।
बहुत अच्छा लगेगा सर, क्योंकि जो इनिशिएटिव आपने, सर ने, जितने भी सारे लोग इस मुहिम को छेड़ रहे हैं, उस सारी चीज, तो लोग अभी सर सेंसिबल के साथ ना अभी बहुत ज्यादा समझदार हो रहे हैं सर, उनकी लाइफ में क्या प्योरिटीज हैं, उनकी फैमिली है, काफी सारी चीजें अच्छी हैं, तो बहुत एक अच्छा हम लगेगा। एक तरह से बिकॉज ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी के कारण हम एक दूसरे से डिटैच बहुत ज्यादा हो गए थे ना। बिल्कुल, वेरी सब वेरी राइटली सर। अपनी अपनी जिंदगी में लग रहे थे। मुझे लगता है जी कि सर। इस कारण से थोड़ा ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड मुझे लगता है बिल्कुल। और बढ़ेगा, विच इज वेरी नाइस। अच्छा, जी नेचर को रेस्पेक्ट करना और बढ़ेगा। अभी 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 मैं वीडियोस देखता हूँ, मुंबई के अंदर डॉल्फिन्स आ गई हैं, मुंबई के समुद्र में डॉल्फिन्स आ गई हैं, कोई जी सर। इटालियन वेनिस में डॉल्फिन्स घूम रही हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। तो इन अ वे प्लैनेट अर्थ के लिए अच्छा रहेगा ये, और हम सब के लिए अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा है सर। कल शाम को बारिश भी हुआ सर दिल्ली में, तो एक अलग से जो एक हवा चल रही थी, और एक अलग सी जो जो बारिश की जो स्मेल आ रही थी, कि ऐसे लग रहा था कि सब चीजें रिस्टार्ट हो रही हैं दोबारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने यंगस्टर के लिए बोला सर, कि उनके लिए जैसे कभी उनको कॉफी का मन है या कुछ भी है, लेकिन अब सब लोग के पास अपनी, किसी के पास मसाले चाय का डब्बा होता है, किसी का कॉफी मशीन होती है, तो उनका भी सारी चीजें सर आजकल बड़ा बिल्कुल इनोवेटिव हो गया सर यंगस्टर, बहुत ज्यादा। अच्छा, उससे मुझे याद आया, जब हम आर्मी में मिलिट्री एकेडमी में थे, जी सर। तो वहां पर हम हलवा भी ना इमर्शन रॉड से बनाते थे। अरे और वाह। तुमने तुमने कभी कभी हॉस्टल वगैरह में रहे, तुमने कभी ऐसा करा? तो मेरी मम्मा जब थी मुरादनगर में, तो हम लोग वो खाना बनाते, हीटर की जो तार होती थी ना सर, तो एक बार मैं छोटा था, मैंने छुआ था, तो मुझे बहुत जोर से करंट लगा था अच्छा, सर। जो सुन रहे हैं, कृपया ये ट्राई मत करिएगा। हाँ ये सर। सुरेश ने बहुत पहले करा था। हाँ, नहीं, मम्मा को उसको हेल्प चाहिए था, तो मैंने ऐसे किया, तो ऐसे टच हो गया सर वो। उसके हम्म। मम्मा ने 2 मीटर दूर बिठा के मुझे रोटी खिलाई, कि नहीं बेटा इधर मत आना, आपको लग जाएगी। तो बड़ा अलग था सर वो। लेकिन एक चीज और मुझे जाननी है सर, जैसे आप अभी घर पे इतना फिटनेस कर रहे हो, और जितना लॉकडाउन में आप लोगों से इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे, तो इतना फिट होने के बाद फिर भी आप कैसी एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है, जैसे आप प्रॉपर, आपका जो आईज का जो सारा रहता है, जो आपका फोकस रहता है, जो विजनरी आप बता रहे थे पूरा विजुअलाइजेशन करना, तो लेकिन उसकी कुछ ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइज भी होंगी जब आपको एम देखना है, उस पर शूट करना है, कुछ फ्लाइंग्स होता है, जैसे उसमें आपका नेक का पूरा, क्योंकि हम लोग के क्रिकेट में जितना ट्रेनिंग हमारा हैमस्ट्रिंग बैक, हम लोग कभी कभी जो आई आई का जो वो फिटनेस करते हैं, वो नहीं हो पाता है सर, सिर्फ आप या कभी को आई ड्रॉप डाला, या फिर कभी ठंडे पानी से धोया, लेकिन जो आईज होता है इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, आप बॉल को अच्छा बेटर देखते हो, तो वो कैसे आपने किया सर लाइफ में? सुरेश, 95% चीजें जो हम अपनी आंखों से करते हैं, जो हम काम करते हैं, हम्म। वो पेरिफेरल विजन में होता है। जैसे अच्छा। मैं उदाहरण देता हूँ, अभी मैं अंगूठे को फोकस कर रहा हूँ, मेरी आंखें सिर्फ अंगूठे को देख रही हैं। इस तरह से फोकस करके बहुत कम चीजें होती हैं, ज्यादातर पेरिफेरल में होती हैं। अब मैं पेरिफेरल में हूँ, मुझे पता जी। है वहां पे कुर्सी पड़ी है, यहाँ पे हाँ एक हाँ टेबल हाँ। पड़ी है, यहाँ मोबाइल पड़ा है, यहाँ, मतलब इस तरह से पेरिफेरल में। आप जब ड्राइविंग करते हो, तो फोकस करके नहीं होता, पेरिफेरल में हाँ होता है। आप हाँ। सारी गाड़ियां देख रहे होते हो। क्रिकेट के अंदर भी जब बॉल आती है, या जो आप कैच वगैरह करते हो, फील्डर्स वगैरह सब पेरिफेरल में काम करते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स पेरिफेरल में होते हैं। उसकी ट्रेनिंग के लिए हम एक करते थे, जैसे बास्केटबॉल है, ड्रिबलिंग कर रहे हैं। ड्रिबलिंग करते थे, हाँ ड्रिबलिंग सर। करते करते ड्रिबलिंग करते करते कोच नंबर्स दिखाता था, तो अच्छा। आपको बताना होता था कि कौन सा नंबर दिखा रहा है। तो ऐसे ड्रिबलिंग करते हुए 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते, तो यहाँ पे भी ध्यान है और वहां पे भी। इधर तो भी इस हो। तरह हाँ। से प्रैक्टिस होती थी। नहीं, मुझे याद है ड्रिबलिंग वाला भी सर, जैसे आपने बताया कि 2007 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था सर नी का, तो मुझे जो शोल्डर का पूरा स्ट्रेंथ मेरा चले गया था। उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि शोल्डर में स्ट्रेंथ कैसे आएगी, तो मैं कैरम बोर्ड की वो खेलता था फिंगर से, तो वेन्स को वो मैसेज देने के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। उसके बाद बास्केटबॉल का ड्रिबल करना, और उसके बाद नेट पे जाके क्लचेस के पीछे खड़ा होता था कि क्रिकेट का बॉल कैसे आ रहा है, कि सब भूल गया था सर मैं, क्योंकि 6 महीना खेल ही नहीं पाया था। फिर हम्म, फिर जैसे राउंड में, कंपटीशन में जाने से पहले बॉल लेकर बॉल लेकर दीवार पे फेंकना, और वो दो दीवार पे रिकोशेट होकर आता था, फिर पकड़ना। तो हम जी लेफ्ट सर। हैंड करते थे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लीडिंग हैंड हो जाता है। जैसे गन हमने पकड़ी है, तो लेफ्ट हैंड बिकम्स लीडिंग हैंड। जैसे आपकी क्रिकेट के अंदर, जो लेफ्ट हैंड, इफ यू आर राइट हैंडेड बैट्समैन, तो द लेफ्ट हैंड बिकम्स लीडिंग हैंड।
तो उसी तरह लेफ्ट हैंड को ट्रेन करना, वो भी हम करते थे। नहीं, इसमें आपका जो ब्रीदिंग है सर, जो आप जो कंट्रोल करते हो ब्रीथ, कभी कभी ब्रीथ में जैसे होता है कि वो ऊपर, क्योंकि जब शूट करते हो, क्योंकि मैं और माही भाई कभी जो शूटिंग रेंज पे जाते थे तो उसमें उनका ब्रीदिंग का बड़ा समझाते थे वो, कि ब्रीदिंग उस टाइम पे नहीं करना है, बिल्कुल काम होना चाहिए, अभी इस वाली नेजल को नहीं पता चलना चाहिए कि ब्रीद हो रहा है, तो बॉडी बिल्कुल एकदम बैलेंस होना जरूरी है। तो वो क्रिकेट में भी है, तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। वो कैसे करते थे सर ब्रीदिंग आपका, वो जब आप शूट कर रहे हो किसी चीज को, आर्मी में या फिर ओलंपिक में, इतना अच्छा आपने किया सर। योगा के अंदर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे हम ओम विलोम भी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फॉर एनी स्पोर्ट। इनफैक्ट स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत शानदार तरीका है। अगर आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करोगे, उसको कांस्टेंट रखोगे, तो स्ट्रेस अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। उसका मतलब है कि जो हम जितना समय हम इनटेक में ले रहे हैं, सांस अंदर लेने में जितना हम समय ले रहे हैं, मान लीजिए हमने काउंट करा सांस लेते वक्त 1 2 3 4 5, 5 ही गिनती के अंदर हमने सांस अंदर ली, और सांस जब हम बाहर निकाली तो भले ही कितना हो, 4 हो, 3 हो या जो भी हो, लेकिन वो फिर उतना ही रखिए 5-6 मिनट तक, कि 5 की गिनती में ही अंदर जाए और 4 की गिनती में ही बाहर आए, या 6 की गिनती में अंदर जाए, 4 की गिनती में बाहर आए। तो बाहर आने का जो समय है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और जो इनटेक का समय है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप देखिएगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो एकदम कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब हमें ट्रेनिंग कराते थे। नहीं, कभी आएंगे सर, ट्रेनिंग करेंगे साथ में, बीच में जब ये लॉकडाउन होगा, बीच में प्रॉपर अपना ट्रेनिंग करेंगे। 21 दिन के बाद फिर मिलेंगे अपन। डेफिनेटली सर, and hopefully this virus should have been defeated. So जी सर, thanks a lot and wish you all the best. Give my थैंक यू सर, बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। और गिव माय लव टू फैमिली, गिव माय लव टू मानव। थैंक्स अ लॉट। और ये जितने भी हमारे सब दोस्त देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। It was good sharing the space with you, Suresh. All the best. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय सर।